हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मोनो रिपो सेटअप हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके यूज़ केसेस क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और कैसे हम लोग यार्न वर्कस्पेस में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। पर उसमें हम लोग ने बेसिकली एक नोड जेएस वे में हम लोग ने किया। वहाँ पर हम लोग ने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल नहीं यूज़ किया, स्पेशली एक रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ने नहीं बात किया, ताकि आप उसको एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे आप कर सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग इस वीडियो को शुरू करने के लिए हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे जो हम लोग ने अर्लियर वीडियो में किया। अगर आपको पता नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जहाँ पर आप जाकर के देख लें कैसे यार्न वर्कस्पेस वर्क करता है। तो ये स्ट्रक्चर से हम लोगों ने शुरू किया था, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर कोर है, जहाँ पर हम लोग शेयर्ड पैकेजेस या रीयूजेबल कंपोनेंट्स रखते हैं। टीम ए और टीम बी है, दो अलग अलग टीम है जो बेसिकली काम कर रहा है ऐसे, और 10 टीम भी हो सकती हैं। और अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर कोड है जो शेयर हो सकता है अक्रॉस टीम में, वो हम लोग कोर पैकेज में डाल देते हैं। और फाइनली हमारा एक मेन एक्चुअल ऐप यहाँ पर है, राइट, जो बेसिकली इस टीम ए टीम बी के कोड को यहाँ पर वो इंपोर्ट करता है, और एक्चुअल यूज़र जो देखता है, जो यूज़र जिस प्रोजेक्ट को इंटरेक्ट करता है वो बस ऐप है, राइट। ये बेसिकली टीम ए और टीम बी फिलहाल एक तरीके से पैकेजेस है जो सर्टन कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करेंगे। ये हमारा बेसिकली आइडिया है, राइट। सो हम लोग देखेंगे कि यार्न वर्कस्पेस यूज़ करके कैसे हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखें कि मैंने एक VS कोड में यहाँ पर मैंने एक बेसिकली ये 4 पैकेजेस बनाई हैं जो मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करके बनाया है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करें ताकि हम लोगों को स्क्रैच से बनाना ना पड़े। और ये मैंने 3 प्रोजेक्ट ये कमांड यूज़ करके बनाई हैं, जिनका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं इसको कमांड आ जाता हूँ, राइट, तो ये कमांड आप देख रहे हैं यहाँ पर, राइट। सो ये कमांड मैंने यूज़ करके बनाया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि npx क्रिएट रिएक्ट ऐप टेम्पलेट इक्वल टू टाइप स्क्रिप्ट, और यहाँ पर है ऐप का नाम, राइट। तो मैंने यहाँ पर टीम बी दिया हुआ है। उसी तरीके से ये मैंने सेम कमांड जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैंने रन किया 4 बार। एक बार मैंने यहाँ पर टीम बी के जगह पे कोर दिया, एक बार मेन दिया, एक बार टीम ए दिया और टीम बी दिया, और ऐसे मैंने 4 बार ये कमांड रन किए, जिससे ये 4 पैकेजेस यहाँ पर बन गए। आप ये देखेंगे कि ये सारे पैकेज अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इनके खुद के नोड मॉड्यूल्स है, यार्न लॉग फाइल्स है, राइट। वैसे ये मेन के भी है, वैसे टीम ए के भी है, वैसे यहाँ पर टीम बी की भी है, राइट। तो अभी इसको हम लोगों को बेसिकली एक यार्न वर्कस्पेस में कन्वर्ट करना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू करने के लिए हम लोग क्या सोचेंगे कि मेन में हम लोग टीम ए का कोड इंपोर्ट करने को ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसे हम लोग को कर सकते हैं। और हम लोग ऑफकोर्स नहीं कर पाएंगे, इनिशियली हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, और फिर हम देखेंगे कौन कौन से पैकेजेस पॉसिबली हमें ज़रूरत होगा ताकि वो प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकें। स्टेप बाय स्टेप हम लोग अभी यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कोर में जो यहाँ पर नोड मॉड्यूल और यार्न लॉग फाइल, इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर यार्न लॉग फाइल एक ही फाइल होगा जो बाहर रूट फोल्डर पे होगा, यहाँ पर बाहर अंदर हमें ज़रूरत नहीं है। तो नोड मॉड्यूल और यार्न लॉग, ये दोनों ही फाइल को डिलीट कर देते हैं कोर से भी, और ऐसे यही सेम चीज़ मैं मेन टीम ए टीम बी से भी करूँगा। और सब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारे फोल्डर से मैंने डिलीट कर दिए हैं, और मैं यहाँ पर बाहर रूट फोल्डर में मैं एक यहाँ पर पैकेज जेसन फाइल बनाता हूँ, जो हमारा यार्न वर्कस्पेस का पैकेज जेसन होगा। यहाँ पर मैं 2 चीज़ें मुझे ऐड करनी है। सबसे पहला प्राइवेट ट्रू, राइट, जो हम लोग ने पहले डिस्कस किया था, ये मुझे ऐड करनी है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर वर्क स्पेस सेक्शन होगा, उसके अंदर यहाँ पर अभी पैकेजेस सेक्शन होगा, उसमें मैं ये 4 पैकेजेस मेंशन कर देता हूँ जो यहाँ पर है। उसके यहाँ पर पाथ दे देता हूँ, कोर, मेन, टीम ए, टीम बी, राइट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दे दिया, राइट। अभी ये पैकेजेस में जो हम लोगों ने दिया है, ये आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं यार्न वर्कस्पेस में। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर बाहर आके मैं यहाँ पर यार्न इंस्टॉल टाइप करता हूँ, जिससे यहाँ पर एक यार्न लॉग फाइल बन जाएगा, और यहाँ पर एक नोड मॉड्यूल फोल्डर बन जाएगा, जो अक्रॉस हमारे ये जो मोनोरिपो सेटअप के लिए जो जो पैकेजेस यहाँ पर मेंशन है वो यहाँ पर आ जाएंगे बाहर ऊपर। तो थोड़ा टाइम यहाँ पर वेट करते हैं आप। और राइट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक यार्न लॉग फाइल बना है, और एक नोड मॉड्यूल फोल्डर यहाँ पर बना है जो इसमें सारे पैकेजेस रहेंगे। और प्लस आपको ईच इंडिविजुअल टीम्स में ओपन करोगे उसके भी नोड मॉड्यूल आपको मिलेंगे, पर वहाँ पर सारे पैकेजेस नहीं रहेंगे। मोस्टली पैकेजेस आपको यहाँ पर जो पैरेंट नोड मॉड्यूल है इसमें ही रहेंगे, राइट। सो यहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है कि एक टाइप्स का जो कोई पैकेज का वर्जन डिफरेंट रहता है डिफरेंट पैकेजेस के लिए। जैसे टीम ए में यहाँ पर देखेंगे कि आप ऐड टाइप्स है, राइट, वैसा वो डिफरेंट हो सकता है टीम बी में। इस वजह से यहाँ पर ईच इंडिविजुअल पैकेजेस के अंदर भी नोड मॉड्यूल बनते हैं, पर मोस्टली आपको 99% जितने पैकेजेस है आपको यहाँ पर बाहर ही मिलेंगे, ठीक।
ऑलराइट, सो यहाँ पर अभी हमारा एक यान वर्कस्पेस बन गया है और रेडी है। अब ये कोर मेन एक दूसरे से बेसिकली इंटरेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट अभी हो सकते हैं, बिकॉज ये यान वर्कस्पेस बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हमारा पहला अप्रोच यही था कि हम लोग मेन में टीम ए के कोड को इम्पोर्ट कर सकें। उसके लिए दो चीज़ें हमें चाहिए यहाँ पर। सबसे पहला ये है कि जब मेन से टीम ए इंपोर्ट करेगा तो टीम ए जो एक तरीके से रीयूजेबल पैकेज है, इसको ये बताना पड़ेगा कि जो भी पैकेजेस हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं टीम ए से वो कहाँ से करें, बिकॉज ये एक तरीके से रीयूजेबल पैकेज है। सो टीम ए में अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे पैकेजेशन में, आप यहाँ देखोगे आपको यहाँ मेन जैसा कोई नहीं रहेगा, एक मेन करके यहाँ पर नहीं रहेगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि टीम ए पैकेज को अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है वो कौन सी फाइल को देखना चाहिए, बिकॉज एक एंट्री पॉइंट हमें चाहिए, राइट। तो एक एंट्री पॉइंट हमें देना पड़ेगा। ओके, अगर कोई इसको इंपोर्ट कर रहा है टीम ए को, तो उसके रीयूजेबल पैकेजेस कहाँ से उसे लेने हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। मैं यहाँ देता हूँ मेन, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं source/index और txs। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर मेंशन करना है कौन सा आपका प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सोर्स, इंडेक्स और tsx दे दिया है। और सोर्स में आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे इंडेक्स और tsx में अगर आप देखोगे कि बेसिकली यहाँ पर रिएक्ट डॉम रेंडर हो रहा है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों, देखिए हमारा जो यहाँ पर सेटअप हमने डिज़ाइन किया है, यहाँ पर हमारा ऐप जो है बेसिकली ये हमारा एंट्री पॉइंट है। कोई भी यूज़र डायरेक्टली टीम ए के रिपोर्ट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा, टीम बी को एक्सेस नहीं करेगा, कोर को कभी भी एक्सेस नहीं करेगा, वो हमेशा ऐप को ही एक्सेस करेगा। और टीम ए, टीम बी और कोर बेसिकली एक रीयूजेबल पैकेज है जो कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करें, दैट्स इट। वो जो यूजलेस है जब तक कि आप उसको ऐप में इंपोर्ट ना करें, जब तक कि, बिकॉज उसे यूज़र देख ही नहीं पाएगा। तो राउटिंग, लॉजिक, ऑथेंटिकेशन, एवरीथिंग जो है इस ऐप के अंदर होगा, यहाँ पर टीम ए टीम बी में नहीं होगा। ये बेसिकली एक पैकेज है जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा हम लोग फिलहाल यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पर रिएक्ट डॉट रेंडर जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको निकाल देता हूँ। और जो रिपोर्ट वाइटल से इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैं निकाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पर रिएक्ट इंडेक्स की भी ज़रूरत नहीं है। अभी फिलहाल जो ऐप डॉट tsx है, आप देखेंगे कि यहाँ पर हम कंपोनेंट एक्सपोर्ट करें, सिंपल सा कंपोनेंट जो आपने कई बार देखा होगा। सो हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर इंपोर्ट की जगह इसको यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट लिख देता हूँ, एक्सपोर्ट स्टार। मतलब ये कह रहा हूँ कि जो भी पैकेजेस ऐप से आ रहे हैं मैं इसको भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि टीम ए जो है उसका एंट्री पॉइंट ये बन गया है, और इस एंट्री पॉइंट से जो जो चीज़ें आप एक्सपोर्ट करेंगे वही चीज़ें जो है को मेन एक्सेस कर सकता है। अगर आपने यहाँ पर कोई कंपोनेंट बनाया और उसने आपने यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया तो एक्सेसिबल नहीं है। सो डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मैं यहाँ पर इस सोर्स में एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं याद रखता हूँ button.tsx। ठीक है, और यहाँ पर अभी इसको मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बटन। ओके, और यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एक बटन बना देता हूँ। ओके, क्लिक इस तरीके से। ओके, और अभी यहाँ पर इंडेक्स और tsx में अगर मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं डालूंगा जब तक कि कोई बटन को एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो मुझे यहाँ एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट स्टार, मतलब कि सारी चीज़ें कहाँ से, यहाँ पर बटन से। ठीक है, वैसे हमें इसको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अभी मैं क्या आता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, सबसे पहला मैं मेन में आता हूँ, राइट। मेन के पैकेजेशन में मैं यहाँ पर एज ए टीम ए एज ए डिपेंडेंसी यहाँ पर बता देता हूँ टीम ए, और यहाँ पर मैं स्टार दे देता हूँ, मतलब कि कोई भी वर्जन रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए सिर्फ यहाँ पर स्टार दे देता हूँ। और जैसे आप इस तरीके से डिपेंडेंसी चेंज करेंगे तो एक बार रूट फोल्डर में आके आप यान इंस्टॉल टाइप कर लें, ताकि यान मेक श्योर करे ओके कौन किस पे डिपेंडेंट है, उस तरीके से वो जो भी सेटअप करना चाहते हैं वो वहाँ पर हो जाएगा। और तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो सेटअप हो चुका है। अगर अभी यहाँ पर मैं सोर्स में यहाँ पर इंडेक्स और जेस में आता हूँ, ओके, और यहाँ पर ये जो ऐप है बेसिकली यहाँ बाजू से इंपोर्ट कर रहा था, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जो मेन के अंदर ऑलरेडी बना हुआ था इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से डिलीट मार देता हूँ। ओके, और यहाँ पर अब ये नहीं रहा तो इसको मुझे डायरेक्टली इंपोर्ट करना पड़ेगा टीम ए से। तो अगर मैं यहाँ पर टीम ए इस तरीके से लिखता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डीस्ट्रक्चर करके एक्सेस करूँगा, ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो कहेगा कि मॉड्यूल टीम ए हैज़ नो एक्सपोर्टेड मेंबर ऐप, राइट। सो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पर से टीम ए के अंदर यहाँ पर ऐप नाम का कोई एक एक्सपोर्टेड मेंबर नहीं है, और इस वजह से नहीं है बिकॉज आप इसको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका जब आप इसको एक्सेस करते हैं उसमें कोई एक स्पेसिफिक नाम नहीं है, इस वजह से यहाँ पर एक इशू आ रहा है। और यहाँ पर इसके इंडेक्स और जेएस में, इंडेक्स और tsx में हम लोग यहाँ पर स्टार इधर एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली इसको
नेम्ड एक्सपोर्ट दे देता हूँ ताकि एज अ ऐप डायरेक्टली वो वहाँ पर एक्सेसिबल हो सके। तो मैं इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट दे देता हूँ। या तो यहाँ से आपको डिफ़ॉल्ट ही करना है, लेट्स से कि आपको है कि नहीं मुझे यहाँ से डिफ़ॉल्ट करना है, तो यहाँ पर आपको चेंज ये करना होगा कि इधर आपको यहाँ पर उसको जब यहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर नेम दे के आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर इस वजह से मैं इसको सिंपल आंसर यही है कि मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की जगह इसको मैं नेम्ड एक्सपोर्ट दे देता हूँ ताकि ऐप डायरेक्टली हम लोग वहाँ पर एक्सेस कर सके। तो इसको एक्सपोर्ट कर दिया और अभी यहाँ पर मेन में का जो यहाँ पर इंडेक्स और TSX है, यहाँ पर आप देखेंगे कि वो एरर मैसेज यहाँ से गायब हो गया बिकॉज अब उसको ऐप डायरेक्टली मिल जा रहा है, राइट। सो अभी यहाँ जो हम लोग रेंडर कर रहे हैं ये बेसिकली टीम ए से आ रहा है, इसका इंडेक्स और इसका जो ऐप डॉट TSX था वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, जो भी फाइल ओपन है मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर अभी मुझे इस मेन को रन करना है, राइट। सो मेन के पैकेजेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक स्टार्ट स्क्रिप्ट है, राइट, जो हम लोग ऑफकोर्स अब क्रिएट रिएक्ट ऐप जानते हैं, तो ये डेवलपमेंट सर्वर शुरू करने के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, CD करते हैं उस मेन में, ओके, और यहाँ पर मैं रन करता हूँ। तो यहाँ रन स्टार्ट। अब देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक इशू फेस होगा, ओके, और फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लोकल होस्ट 3000 यहाँ रन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इशू ये आया कि टीम ए सोर्स ऐप डॉट TSX को मॉड्यूल पार्स फेल्ड अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पर अगर टीम में यहाँ पर सोर्स में ऐप डॉट TSX अगर आप देखोगे ये कंपोनेंट्स बेसिकली कंपाइल नहीं है, आपने इसको ES5 में कन्वर्ट नहीं किया है। सो जो इसको इंपोर्ट कर रहा है वो एक्सपेक्ट करता है कि वो ES5 में रहे, ना कि ES6 वर्जन में। सो बेसिकली ये जो JSX है, ये जो आप एरो फंक्शन अगर आप यहाँ पर यूज़ करोगे, ES6 कॉन्स्ट, इस तरह से जो सिंटैक्स आप यूज़ करोगे, ये वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो इंपोर्टेड मॉड्यूल जो है उसको पास नहीं कर पाता, इस वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पर दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ से टीम ए जो कोड को एक्सपोर्ट कर रहा है वो कंपाइल्ड वर्जन है, मतलब ES5 में कन्वर्ट करके हम लोग इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करें, तो ठीक है। तो वो एक सोल्यूशन है। या दूसरा सोल्यूशन ये रहेगा कि हम लोग यहाँ पर रिएक्ट ऐप रीवायर्ड यूज़ करें ताकि ऑन द फ्लाई हम लोग उसको पास कर लेंगे, ताकि वो ऑन द फ्लाई कंपाइल वर्जन लेंगे, ताकि हमको प्रॉब्लम यहाँ पर कंपाइल वर्जन ना करना पड़े, राइट। एक तो ये कि यहाँ से जो आप रिटर्न कर रहे हो इसको यहाँ पर ऐप डॉट TSX को इंपोर्ट करने के बजाय हम लोग इसको कंपाइल करेंगे और फिर उसको हम लोग एक्सेस करेंगे, ठीक है, उस फाइल को एक्सेस करेंगे। वो आप बैबल यूज़ करके, बैबल से मोस्टली हम लोग उसको कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है। हम लोग चाहिए कि ऑन द फ्लाई हम लोग यहाँ पर चेंजेस जो करेंगे वो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर सके, उससे एक डेवलपमेंट टाइम हमारा बच जाएगा काफ़ी, और इजीली हम लोग ये जो सेटअप है हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे, राइट। सो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर दो पैकेज का इस्तेमाल करना होगा, वह कि रिएक्ट ऐप रीवायर्ड और रिएक्ट ऐप रीवायर बैबल लोडर, राइट। सो प्रॉब्लम हम समझ गए कि बेसिकली जो हम लोग टीम ए से कोड इंपोर्ट कर रहे हैं वो मेन एक्सपेक्ट करता है कि वो कंपाइल्ड रहे, नॉन कंपाइल्ड नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। तो उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो ये करना पड़ रहा है, राइट। तो ये जो पैकेज है रिएक्ट ऐप रीवायर्ड और रिएक्ट ऐप रीवायर बैबल लोडर, ये दो हमें चाहिए रहेगा, ठीक है। सो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं सिंपली ऐप रिएक्ट ऐप रीवायर जो है वो, तो ये बेसिकली मेन के पैकेजेशन में। सो यहाँ पर मैं एक सेक्शन यहाँ बना देता हूँ जिसका मैं नाम यहाँ दूंगा डेव डिपेंडेंसी, राइट, और उसमें मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ रिएक्ट ऐप रीवायर्ड और इसका वर्जन कौन सा है 2.1.8, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर भी दे देते हैं 2.1.8, राइट, और यहाँ पर एक और दे देते हैं रिएक्ट ऐप रीवायर्ड बैबल लोडर, ओके। तो यहाँ पर अभी वर्जन, एग्जैक्ट वर्जन यहाँ पर दे दिया है। अभी हम लोग इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर बाहर आते हैं डायरेक्टरी में और यहाँ पर यान इंस्टॉल टाइप करते हैं, ओके, जिससे अभी ये जो पैकेजेस हमने मेंशन किए इंस्टॉल हो जाएंगे, ऑलराइट। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहे हैं हम लोग यहाँ पर थोड़े से चेंजेस हमें करना है, वो हम लोग करते हैं। सबसे पहला ये है कि अब क्योंकि रिएक्ट ऐप रीवायर्ड यूज़ किए तो रिएक्ट स्क्रिप्ट नहीं लगेगा, उसकी जगह हमें रिएक्ट ऐप रीवायर्ड यहाँ पर देना होगा, ओके, इंस्टेड ऑफ रिएक्ट स्क्रिप्ट की जगह। तो जितने भी यहाँ पर स्क्रिप्ट आप देख रहे थे इनको मैं हटा के रिएक्ट ऐप
रीवाइड यहाँ कर देता हूँ। तो बेसिकली रिएक्ट ऐप रीवाइड एक तरीके से यहाँ पर अगर, क्योंकि क्रिएट रिएक्ट ऐप अगर आप जानते हैं तो बेसिकली यहाँ पर आप किसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं, पर हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने होंगे। इस वजह से हमें ये पैकेजेस की ज़रूरत है जो बेसिकली क्रिएट रिएक्ट ऐप के ऊपर ये बना है, ताकि हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप में ऑलरेडी जो चीज़ें हैं हम उसे लेवरेज कर सकें, यूज़ कर सकें, और उसके ऊपर हम लोग को जो कॉन्फ़िगरेशन देना है वो हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, राइट। सो अब ये इंस्टॉल हो गया है और अब यहाँ पर हमें रिएक्ट ऐप रीवायर बैबल लोडर इसके कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए हमें कॉन्फ़िग ओवरराइड डॉट जीएस, ये दो चीज़ें करनी और कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, कंप्लीट अभी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हो चुका है। हम लोग बस एक फ़ाइल यहाँ बनाते हैं जिसका नाम दे देता हूँ कॉन्फ़िग ओवरराइड डॉट जीएस, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कोड लिखा हुआ है ये सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जा कर के ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन है जहाँ पर हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि रिएक्ट बैबल लोडर, ठीक है, उस कहाँ कहाँ से ऐसी चीज़ें ये इंपोर्ट करनी चाहिए जिसको ट्रांसपाइल करके एक्सेस करें। तो यहाँ पर मैं ऐसे पाथ दे सकता हूँ कोई भी फाइल का, या इसका या इससे बाहर फोल्डर का मैं पाथ दे सकता हूँ। और जब भी ये मेन पैकेज जब भी यहाँ से जो भी चीज़ें इंपोर्ट करेगा वो उसको ट्रांसपाइल करके ले लेगा, ठीक है, तो ताकि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर पाथ दे देता हूँ उसका बाहर टीम ए, इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे क्या होगा कि टीम ए से जो भी कोड मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ वो हमेशा ट्रांसपाइल करके होगा, बिकॉज रिएक्ट रीवायर बैबल लोडर यहाँ पर दिया हुआ इस वजह से, ठीक है। सो इतने चेंजेस मुझे करने थे, राइट। बस आपने क्या किया कि रिएक्ट ऐप ये दोनों पैकेजेस को आप इंस्टॉल कर लिए, रिएक्ट स्क्रिप्ट की जगह रिएक्ट ऐप रीवायर्ड आपने दे दिया, दूसरा यहाँ पर कॉन्फिग ओवरराइड डॉट जेएस में ये कोड आपने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर आपने पाथ चेंज किया, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर और भी अगर टीम्स रहेंगी उन सबका आप यहाँ पर दे दोगे कि टीम ए हो गया, टीम बी, इस तरीके से आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, राइट। टीम बी के बारे में हम लोग आगे देखते हैं, फिलहाल मैं इसको यहाँ रिमूव कर देता हूँ, ओके। इतने चेंजेस आप करने थे। अब सिंपली मैं यहाँ पर फिर से मेन में चले जाता हूँ और यहाँ पर यान स्टार्ट में टाइप कर देता हूँ, जिससे एक डेवलपमेंट सर्वर हमारा शुरू हो जाएगा और ये प्रॉब्लम अभी हमारा सॉल्व हो जाएगा जो आपने पहले देखा कि मॉड्यूल पास नहीं हो पा रहा था। होपफुली ये जो एरर मैसेज है ये अभी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी हम लोग को इशू नहीं आया। आइए चलिए देखते हैं कि जो ऐप है एक्चुअली टीम ए से ही इंपोर्ट हो रहा है क्या। तो ये मेन को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, सारे फाइल को क्लोज़ करता हूँ। टीम ए में सोर्स में यहाँ पर ये जो ऐप TSX है और जो अंदर कोड लिखा हुआ है इन सबको यहाँ से मैं डिलीट मार देता हूँ और यहाँ पर उन लोगों का हेलो फ्रॉम टीम ए, और इसको मैं सेव कर देता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर रीलोड हो गया। तो ऑफकोर्स ये बेसिकली टीम ए से ही यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सेटअप अभी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जितने चेंजेस हमें करने थे अभी तक हम लोगों ने कर लिया है और इतनी चेंजेस हमें करने थे बहुत आसानी से। हम लोग यहाँ पर यान वर्कस्पेस यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग अलग अलग पैकेजेस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। और हम लोग ने देखा कि यहाँ पर सिर्फ रिएक्ट ऐप रीवाइड यूज़ करके हम लोगों ने वो जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था मॉड्यूल पास का वो हम लोग ने कर दिया, राइट। तो उसी तरीके से अगर हमें टीम बी में करना है तो सेम स्टेप फॉलो करना है। पैकेजेशन में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इधर एंट्री पॉइंट क्या है। यहाँ पर मेन में यहाँ पर रहता हूँ source/index और tsx दे देता हूँ जो हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, राइट। और यहाँ पर सोर्स में इंडेक्स और tsx जो है ऑफकोर्स यहाँ पर हम लोग जो है रेंडर कर रहे थे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं निकाल देता हूँ, ओके। और यहाँ से आपको जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहे आप यहाँ पर से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट स्टार फ्रॉम ऐप से, राइट। सो इसका जो app.tsx है यहाँ पर जो है मैं इसको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट निकाल के मैं यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, लेकिन नाम मैं इसका चेंज करके ऐप फ्रॉम टीम बी इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। और अभी यहाँ पर ये जो ऐप फ्रॉम टीम बी है ये हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं मेन के अंदर। तो बहुत आसान है, यहाँ पर हमें सिर्फ मेन में सबसे पहले कॉन्फिग ओवरराइड.js में मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि टीम बी भी है, ठीक है। और इसके पैकेजेशन में मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि ये एज अ डिपेंडेंसी यहाँ पर है, जैसे हमने यहाँ पर टीम ए के लिए दिया है टीम बी और स्टार दे देते हैं, ओके। और अभी यहाँ पर सोर्स में इंडेक्स और tsx में हमें यहाँ पर इंपोर्ट में कर सकता हूँ, ओके, टीम बी से। तो इंपोर्ट फ्रॉम टीम बी और यहाँ पर अभी इंपोर्ट कर देते हैं ऐप
फ्रॉम टीम बी, राइट। और इसको जो यहाँ पर से आ रहा है मैं इसको सिंपली यहाँ पर रेंडर कर देता हूँ। और मोस्टली शायद मुझे यहाँ पर डेवलपमेंट सर्वर रीस्टार्ट करना होगा, लेट्स सी, देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि इशू आ गया, नो प्रॉब्लम। मुझे सिंपली यहाँ पर क्योंकि एज ए मेन में मैंने टीम बी को एज ए डिपेंडेंसी दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पर बाहर आके रूट पे यान इंस्टॉल टाइप करते हैं, ताकि ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर अभी जो अलग अलग पैकेजेस हमने चेंज किए, राइट, बिकॉज मेन में हमने टीम बी का डिपेंडेंसी ऐड किया, वो भी हो जाए। और प्लस वो जो रिएक्ट ऐप रीवायर्ड जो है उसका हम लोग सर्वर भी रीस्टार्ट कर देते हैं, ताकि कोई अगर प्रॉब्लम ये हो रही है तो ये सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो आप यहाँ पर फिर से मेन के अंदर आ जाते हैं और यान स्टार्ट यहाँ पर टाइप करते हैं। और ऐसा आप देख सकते हैं कि ऊपर जो यहाँ पर कंपोनेंट है ये बेसिकली आ रहा है टीम ए से, और नीचे ये जो कंपोनेंट आ रहा है ये आ रहा है टीम बी से। आप देख सकते हैं कि मोनोरिपो सेटअप यहाँ पर काफ़ी कंप्लीट हो गया है। अभी सिंपली हमें चेंजेस जो है कोर के लिए करना है, जो हम लोगों ने यहाँ पर, जिससे हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर जो है बन के तैयार हो जाएगा। सो के लिए जो कोर में मुझे चेंजेस करना है वो मैं यहाँ करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर यान वर्कस्पेस में, सॉरी, पैकेजेशन में आते हैं, और यहाँ पर मैं मेन स्पेसिफाई कर देता हूँ। मेन बेसिकली होगा यहाँ पर source/index.tsx, index.tsx, और यहाँ पर एंड कर देते हैं। सोर्स में index.tsx में जो इसकी ज़रूरत यहाँ से नहीं है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक बटन कंपोनेंट बनाऊँगा, जो मैं अलग अलग जगह यूज़ करना चाहें यहाँ पर मैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बटन इस तरीके से बनाता हूँ, और इसको ऐप को मैं रीनेम करके यहाँ पर मैं बटन कर देता हूँ, और उसी को ही मैं यहाँ पर भी इंपोर्ट कर लूँगा। ओके, और ये जो बटन है मैं यहाँ पर भी इसको यहाँ नेम चेंज कर देता हूँ, और जो इंपोर्ट से उनको डिलीट कर देता हूँ, उनकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। ओके, और यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, यहाँ से भी इसको डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर एक सिंपल बटन कंपोनेंट इस तरीके से बनाते हैं, राइट। और यहाँ पर आप मैं अंदर कुछ भी कंटेंट लिखना चाहे यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ क्लिक में, इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर सोर्स में बटन दे दिया है, और मैंने इसको फाइनली एक्सपोर्ट कर दिया, ग्रेट। सो अब ये जो टेस्ट केसेस है इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से डिलीट देता हूँ। और ओके, अब यहाँ पर कोर जो है हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा टीम ए और टीम बी में, बिकॉज तो यहाँ पर मैं सिंपली दे देता हूँ पैकेजेस के अंदर अगर डिपेंडेंसी में यहाँ पर मुझे मेंशन करना पड़ेगा कोर, और मैं उसको यहाँ पर स्टार दे देता हूँ, मतलब कि जितने अलग अलग है वो सारे यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए। और वही सेम चीज़ मैं टीम बी में भी यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, दोनों हो गए। और यहाँ पर टीम ए में अब यहाँ पर इंस्टॉल हो जाने के बाद में मुझे यहाँ पर जब इंपोर्ट करोगे आपको टीम कोर से डायरेक्टली अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ अभी अगर इसके अंदर मुझे बटन कंपोनेंट एक्सेस करना है मैं इजीली कर सकता हूँ, राइट, बिकॉज कोर अभी इस पर डिपेंडेंट है, मतलब कि टीम ए जो बेसिकली कोर को यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको इम्पोर्ट करता हूँ फ्रॉम कोर, और मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा बटन, और इस बटन को मैं यहाँ पर अंदर रेंडर कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, और अब यहाँ पर बाहर आते हैं, यहाँ पर आके मैं यहाँ इंस्टॉल रन करता हूँ, ताकि ये जो कोर मैंने जो डिपेंडेंसी डाला है सब इंस्टॉल हो जाए प्रॉपर। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पर फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक एरर आएगा, वो कह रहा है कि अब यहाँ पर वो कोर की चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो देखें कि ये स्ट्रक्चर में अभी हम लोगों ने कोर को देख सकते हैं कि यूज़ किया टीम ए में और टीम बी में, और जैसे मैंने कहा कि ऑन द फ्लाई ये कंपाइल करता है, तो जो चीज़ें आप टीम ए से इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट, वो तो कंपाइल हो जा रही है, पर जो कोर से आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर कंपाइल नहीं हो रही। इससे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अब यहाँ पर कोर से जो चीज़ें हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर कंपाइल नहीं हो पा रही, इस वजह से आपको इश्यू आ रहा है कि मॉड्यूल पार्स फेल्ड। तो बेसिकली कोर से जो बटन हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। तो अब ये बहुत आसान है सॉल्व करना, आपको सिंपली यहाँ पर, राइट, क्योंकि कोर हम टीम ए में कर रहे हैं, और तो यहाँ पर अभी मेन में हमें पैकेजेशन में, बिकॉज अब देखेंगे कि यहाँ जो कॉन्फ़िग में हम जो कंपाइल कर रहे हैं वो बेसिकली सिर्फ टीम ए और टीम बी है, कोर की चीज़ें हम लोग यहाँ पर कंपाइल नहीं कर रहे। इस वजह से कोर से जो पर्टिकुलर चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर फेल हो जा रहा है, बिकॉज हम उस पर्टिकुलर पाथ को हम कंपाइल नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ टीम ए और टीम बी को ही कर रहे हैं, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर उसे मेंशन किया, जैसे कि आप यहाँ पर ये दोनों लाइन पे देख पा रहे हैं।
तो वो तो प्रॉपर हो गया, पर कोर से इस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि पैकेज जेसन में अब यहाँ पर कोर भी ऐड कर दें एज अ डेव डिपेंडेंसी यहाँ पर, ठीक है। और जो इंपोर्ट हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िग में कर रहे थे, कॉन्फ़िग override.js में, यहाँ पर अब सिंपली इधर भी आप कोर ऐड कर दें ताकि कोर से भी जो चीज़ें इंपोर्ट हुए वो भी यहाँ पर प्रॉपरली कंपाइल हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यान इंस्टॉल रन करता हूँ बिकॉज कोर मैंने एज ए डिपेंडेंसी ऐड किया है, तो वो जो यान पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाए और फिर हम उस डेवलपमेंट सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं कि प्रॉपर अभी रेंडर हुआ है और ये बटन जो है हम लोगों को आ रहा था कहाँ से, कोर से आ रहा था, इस वजह से वो रेंडर हो रहा है। और ये जो पूरा कंटेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बेसिकली टीम ए से आ रहा है। तो प्रॉपरली हमारा पूरा जो सेटअप था, हमने जो पहले डिसाइड किया था, ये सेटअप ये प्रॉपर हो गया कि कोर है, कोर जो है बेसिकली टीम है और टीम बी का डिपेंडेंसी है, और ऐप में जो बेसिकली टीम है, टीम बी और कोर एज अ डिपेंडेंसी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। और ये पूरा सेटअप अभी यहाँ पर प्रॉपरली चल रहा है। तो अब इसको यहाँ पर प्रोडक्शन में भी लेके जा सकते हैं आप। सिंपली बीन में इसका आप यहाँ पर बिल्ड वर्जन बना के अब इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करके मैंने नेटलीफाई में या कहीं पर भी आप होस्ट करना चाहे आप इजीली कर सकते हैं। और ये टीम है, टीम बी और कोर जो एज अ डिपेंडेंसी यहाँ पर चले। सो आपको अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।